नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम लोग आपकी कक्षा हिंदी का अध्याय 9 जिसका नाम है छुट्टी का दिन भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 2 को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भोलू और शेरू की बीच की वार्तालाप को शुरू किया था, जिसमें बहुत सारी बातें शेरू के द्वारा और भोलू के द्वारा की गई थी। शेरू और भोलू दो मजदूर बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिन्हें पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर है वे दूसरे बच्चों जैसे ही। बच्चे सपने देखते हैं, जो कुछ अपने पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करते हैं। शहर की गंदी बस्ती में गरीबी में पलने वाले दो बच्चे हैं, कैसे अद्भुत हैं उनके सपने। आइए दोस्तों, अब आगे की वार्तालाप को कंटिन्यू करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं कि भोलू क्या कहता है। तो भोलू शेरू से कहता है, शेरू जल्दी नीचे उतर, माली आ रहा है भागता हुआ। शेरू बोलता है, आने दो, कह देंगे छुट्टी है इतवार की। भोलू बोलता है, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, जल्दी उतर। शेरू बोलता है, माली आएगा तो मैं पेड़ पर और ऊंचा चढ़ जाऊंगा। भोलू बोलता है, और अगर माली भी पेड़ पर चढ़ गया तो? फिर शेरू बोलता है, तो मैं यो कूद कर भाग जाऊंगा। कूदने की आवाज के साथ करा सुनाई देती है, उई माँ, मैं मेरा पैर। फिर भोलू बोलता है, जल्दी उठ जल्दी उठ, इस तरह पेड़ से कूदने को किसने कहा था तुझसे? शेरू बोलता है, सच में यार, पैर में दर्द हो गया मेरे। भोलू बोलता है, मेरा हाथ थाम ले, धीरे धीरे चल, नहीं चला जाता तो मैं कंधे पर लाद लूंगा तुझे। शेरू बोलता है, क्या कागज का बोरा समझा है मुझे? भोलू बोलता है, मेंढक बन जा, उसकी तरह फुदक फुदक कर चल। शेरू बोलता है, शाम हो गई है। भोलू बोलता है, छुट्टी खत्म, पैसा जम। शेरू बोलता है, भोलू देख उन बच्चों को, इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, जमकर पिकनिक मनाई है उन बच्चों ने। फिर भोलू बोलता है, अरे उनकी बात छोड़, अपनी बात कर। हम भी तो पंखों वाले पलंग पर बैठकर उड़े हैं, पेड़ पर चढ़े हैं, कूदे तो गिर गए, लंगड़ी चाल से चले, मूंगफली खाई और टॉफी भी। सच बहुत मजा आया, आज जितना तो मैं इससे पहले कभी नहीं हंसा। हंसी से पेट में दर्द हो रहा है। फिर शेरू बोलता है, पागल, हंसने से नहीं, ज्यादा खा लेने से पेट दर्द करता है भाई। फिर भोलू बोलता है, और अगर हंसते समय पेट खाली हो तो उसमें हवा भर जाती है। हा 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 हा। शेरू बोलता है, वेंकट का हारमोनियम, हाँ वही गा रहा है, मेरा दोस्त तेरे जैसा। फिर बीच में वेंकट की एंट्री होती है, जिसमें भोलू बोलता है, वेंकट से मैं कहीं मिला नहीं। शेरू बोलता है, वह हारमोनियम बजा कर गाता है तो लोग पैसे देते हैं उसे। फिर भोलू बोलता है, तो यो कहना कि हारमोनियम बजाकर भीख मांगता है। शेरू बोलता है, खबरदार, फिर ऐसी बात नहीं कहियो। वेंकट भिखारी नहीं, कलाकार है, वह भीख नहीं मांगता, सुनने वाले खुश होकर उसे इनाम देते हैं। सच में वेंकट भिखारी नहीं, शेरू और भोले की ये उम्र का है, अकेला है, माँ बाप कोई नहीं है, बस यूं ही घूम घूम कर हारमोनियम बजाकर गाता है। उसका गला सुरीला है, छोटा सा हारमोनियम गले में लटकाकर घूमता है। शेरू ने ठीक कहा, वह भिखारी नहीं है, कलाकार है, कलाकार। दोस्तों, फिर शेरू बोलता है, भोलू वह कहाँ रहे वेंकट? शेरू बोलता है, भोलू वो रहा वेंकट सामने, हाँ वहाँ। फिर भोलू बोलता है, मधुर है वेंकट का गाना। शेरू कहता है, चलो उसके पास। फिर भोलू बोलता है, तू, मैं और वेंकट, हम तीनों ही एक जैसे हैं, माफ करना, मेरे मुंह से भिखारी शब्द निकल गया, वेंकट से मत कहियो। फिर शेरू बोलता है, हाँ वेंकट सच्चा कलाकार है। ओ वेंकट, आज इतवार की छुट्टी है, जरा जोर से बजाओ अपना हारमोनियम और भोलू को भी गाना सुनाओ, हम दोनों पक्के दोस्त हैं, जैसे मैं और तुम। फिर उसके बाद अपना स्वर वेंकट गाने लग जाता है। फिर वेंकट बोलता है, अरे शेरू, तू आज यहाँ कैसे? शेरू बोलता है,
वेंकट, लो भोलू से मिलो, मेरा पक्का दोस्त, तुम्हारी तरह। फिर भोलू कहता है, कैसे हो वेंकट? वेंकट कहता है, अच्छा हूं मैं, हर दिन की तरह। शेरू बोलता है, वेंकट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने भोलू को सब बता दिया है तुम्हारे बारे में। भोलू बोलता है, वेंकट, हारमोनियम खूब बजाते हो तुम। फिर शेरू बोलता है, वेंकट, आज मैं और शेरू इतवार की छुट्टी मना रहे हैं। वेंकट कहता है, छुट्टी छुट्टी? शेरू कहता है, वेंकट, शायद तुम न समझ पाओ कि छुट्टी का मतलब क्या होता है, तुम तो किसी की नौकरी नहीं करते ना, इसीलिए। फिर शेरू बोलता है, मैं हर दिन ढाबे में खूब काम करता हूँ, आज न जाने कैसे छुट्टी मिल गई, लेकिन पूरा काम करने के बाद भोलू की मदद से। फिर उसके बाद भोलू बोलता है, मैं शेरू की तरह नौकरी तो नहीं करता, पर हर दिन सुबह बप्पा के साथ कागज बीनने निकलना होता है। आज जिद ठान कर छुट्टी तो कर ली, पर बप्पा को नाराज कर दिया। फिर शेरू बोलता है, भोलू, ये बातें बाद में, आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ वेंकट, जरा बजाओ तो हारमोनियम, आज हम तीनों मिलकर गाएंगे। तो वेंकट भोलू और शेरू को सम्मिलित स्वर में बताता है और गाता है, हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम अपने भी दिन आएंगे, हम तीनों मिलकर गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। ये परिंदों का शोर, पंखों की फड़फड़ाहट। फिर इस बीच में शेरू बोलता है, भोलू, अंधेरा होने लगा है, अब चलना चाहिए, बाग से सब चले गए, कोई नहीं है। फिर भोलू बोलता है, तो छुट्टी का दिन खत्म हो गया, लेकिन तुझे क्या जल्दी है, तू कह रहा था ना आज माँ घर पर नहीं है। फिर शेरू बोलता है, हाँ, अपनी एक बीमार सखी से मिलने गई है, कल सुबह लौटेगी। फिर भोलू बोलता है, तो फिर आज मेरे घर चल, वेंकट को भी ले चलूंगा, खूब बातें करेंगे। शेरू कहता है, चल सकता हूँ, पर तेरे पापा तो नाराज है ना। भोलू हंसकर बोलता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, गुस्सा आता है पर झट से चला भी जाता है, तुझे और वेकेंट को देखकर बहुत खुश होंगे। फिर शेरू बोलता है, वेकेंट, तुम भी चलो ना मेरे साथ। वेकेंट बोलता है, अच्छा चलो। वह रात भोलू, शेरू और वेंकट ने एक साथ बिताई। वेंकट और शेरू को श्यामू और रमा ने खूब प्यार किया। तीनों दोस्त देर तक बातें करते रहे। फिर रमा बोली, यानी भोलू की माँ बोली कि भोलू रे, उठ जा, जल्दी कर, तेरे बप्पा जाने को तैयार हो गए हैं। भोलू बोलता है, माँ लेकिन आज तो इतवार की छुट्टी है ना, बप्पा ने कहा था। रमा बोली, आज सोमवार है और तू है कि इतवार का सपना देख रहा है, छुट्टी कल मना तो ली है तूने, आज क्या क्या आज भी अपने पप्पा के साथ काम पर नहीं जाएगा? भोलू बोलता है, अरे सच, छुट्टी तो कल थी और वह बीत गई, मैं जाऊंगा पप्पा के साथ, पर वेकेंट और शेरू कहाँ हैं? रमा कहती है, तेरे दोस्त भी बाहर खड़े हैं जाने के लिए, उठ भी जा अब। श्यामू बोलता है, भोलू बेटा आजा, देर हो रही है। शेरू बोलता है, भोलू जल्दी कर, मुझे ढाबे पर जाना है। फिर वेकेंट भी बोलता है, बहुत मजा आया यार रात को तो तुम दोनों के साथ, तुम दोनों ने कल दिन में छुट्टी मनाई थी और मैंने रात को उसका आनंद लिया। फिर शेरू बोलता है हंसता हुआ, हाँ, मैंने सपना देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ परिंदों की तरह। फिर भोलू बोलता है, शेरू बिना पंखों के उड़ान ठीक नहीं, गिर जाएगा। श्यामू बोलता है, बेटा वेंकट, तेरा हारमोनियम सुनकर अभी मन नहीं भरा, जरा एक धुन तो सुना दे, मेरा मन भी छुट्टी मानने को हो रहा है। ये बोला भोलू के पिता ने। फिर रमा यानी भोलू की माँ बोली, और मुझे छुट्टी कब मिलेगी? श्यामू बोलता है, एक दिन हम सब मिलकर छुट्टी मनाएंगे, शेरू अपनी माँ को लेकर आएगा और साथ में रहेगा वेंकट और इसका हारमोनियम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि बच्चों को छुट्टी बहुत प्यारी लगती है, वे इतवार का इंतजार करते हैं,
इस दिन वे मौज मस्ती और हम उम्र साथियों के साथ खूब खेलते कूदते हैं, जहां हम उम्र बाल मित्रों के हृदय में उठने वाले निश्चल प्रेम, सहयोग की भावना और कल्पना की उड़ान की सहज अभिव्यक्ति होती है। तो इस कहानी को हमने बहुत विस्तार से सीखा। तो दोस्तों, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए, जैसे कि भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई। दूसरा, क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है? अरे हम ठहरे मजदूर, रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है, श्यामू ने ऐसा क्यों कहा? यानी ये जो लाइन मैंने बोली है ये श्यामू ने बोली थी, जो कि भोलू का पिता था, लेकिन इस भोलू के पिता ने ये लाइन बोली क्यों थी? दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भोलू ने रविवार को छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद किस तरह उठाया। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न अपने घर जाके होमवर्क कॉपी में जरूर से जरूर करेंगे, ताकि आप इस अध्याय को और भी अच्छी तरीके से समझ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।